जय हिंद। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी एलपी का जो है रिसेंटली आपका एग्जाम होना है 25, 26, 27, 28 या 29 तारीख को। जिनका भी एग्जाम है सभी आप लोगों के लिए वीवीआई साइंस का जो है ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, इस सेशन को आप लोग अच्छे ढंग से लगाएंगे और सारे क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, ये आपका जो 17वां क्लास है और आपका जो है साइंस का 85% जो है क्लास आप लोग का जो है ये खत्म हो चुका है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन का आपका जो है प्लेलिस्ट बना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां टोटल प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। वहां से आप लोग जा करके टोटल क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेंगे और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। ठीक है, और ये सभी आपका जो है ये जो जितने भी इसमें आपका क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चन इसमें जो है आपको इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ लास्ट समय में आपको वैसे ही क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो आलतू फालतू की चीजें को बार बार जो है आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, तो लास्ट में आपको वही सब क्वेश्चन पढ़ना। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि जो है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से औसत्य प्रकथन का जो है ये चयन कीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के बारे में जो इनमें से औसत्य कथन जो है कौन सा होगा, तो ये आपका जो है यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा दूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करता है। ठीक है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर का देखेंगे आप लोग। दिया गया है कि यहाँ की आपको देखे हैं चार चित्र जो है ये दिया गया है। ठीक है, चार चित्र दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि दिए गए चित्रों ए और बी को ध्यान से देखें। ठीक है, ऊपर दी गई तस्वीरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है। ठीक है, तो यहाँ आपका ए दिया गया है और बी दिया गया है। इसमें क्या है, एक जो है आपको गाड़ी है, ऊपर में आपको जो है ये क्या दिया गया है, चुंबक दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, चुंबक है। इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, और इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ जो है दूसरा जो आपका जो है दिया गया है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, और इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, इनमें से क्या कह रहा है कि ऑप्शन देखेंगे, इन चार कथनों में से आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे कि ये आपका जो है क्या होगा कि कार ए में जो है, ए में कार ए और दो एक दूसरे के करीब आएगी और बी थ्री जो है बी 3 और 4 एक दूसरे से दूर चली जाएगी। ठीक है, क्या है, एक और दो जो है ये दोनों करीब आएगी। एक और दो जो है क्या है, दोनों करीब आएगी। दोनों करीब क्यों आएगी, तो इसका जो है यहाँ देखेंगे ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ भी आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो जहाँ प्रतिकर्षण रहता है मतलब कि अलग अल्टरनेट रहता है, तो साउथ है नॉर्थ है, तो ये आपका जो है चुंबक आपस में जो है ये चिपक जाएगा। ठीक है, वही आपका जो है दोनों यहाँ देखिए कि साउथ पोल है, यहाँ भी साउथ पोल है। ठीक है, जब दोनों क्या होगा, दोनों जब चुंबक को सटाएंगे तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा, ये फ्रिक्शन होकर के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब दोनों विपरीत जो सेम रहे, दोनों पोल सेम रहे तो ये आपका जो है ये विकर्षण होगा, और ये आपका जो है ये यदि अलग अलग रहे तो ये आपका आकर्षण होगा। ठीक है, तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है, तो लोहे के बुरादे की मात्रा चिपकी रहती है। ठीक है, ये कितना चिपका रहेगा, तो ये आपका जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर लगभग बराबर जो है ये चिपका रहेगा। यानी कि यदि मान लिया जाए एक चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, ठीक है, और ये चुंबक का जो मान लिया जाए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, यदि इसको जो है यहाँ से एक डोरी से बांध करके जो है, ठीक है, ये डोरी से बांध करके यदि किसी लकड़ी के बुरादा है, यानी सॉरी ये लोहे का बुरादा है, ठीक है, ये टुकड़ा हुआ है, काटा कटा हुआ है, यदि उसमें पूरा डुबाएंगे और डुबा करके जब बाहर निकालेंगे तो इसमें से जो है ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो है सबसे अधिक चिपकने की जो है ये क्या जो है प्रायिकता होगी, तो ये आप देखेंगे कि ये दोनों में जो है ये समान रूप से जो है ये चिपकेगा। यानी ये नहीं कि आपके नॉर्थ पोल पे जो है ज्यादा चुंबकत्व हो जाएगा, इस पे ज्यादा चिपक जाएगा, और साउथ पोल में जो है ये कम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों में जो है क्या होगा, दोनों में समान रूप से जो है इसमें जो है ये चिपकेगा। ठीक है, तो ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट 5 नंबर का देखेंगे। 5 नंबर में देखिए पूछा गया है कि दिए गए दर्शाए गए परिपथ में जब परिपथ को पूरा किया जाता है तो हथौड़ा घंटी से टकराता है, हथौड़े की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है। ठीक है, इनमें से क्या कह रहा है कि जब दिए गए परिपथ में जब परिपथ को पूरा किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ जब जो है यहाँ क्या है बैटरी से सेल से जुड़ा हुआ, जब सेल को जो है यहाँ लाइन दिया जाता है तो ये आपका जो है यह घूमता हुआ है और इसके बाद ये हैमर जो है क्या है घंटी पर जो है ये मारता है। ठीक है, तो ये क्या कहा निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी, इस पर कौन सा बल लगता है, तो इस पर देखेंगे ये आपका जो है चुंबकत्वीय बल जो है इस पर लगता है। ठीक है, कौन सा चुंबकत्वीय बल जो है इस पर लगता है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर का देखेंगे। 6 में देखिए क्या रहा कि व्यापारिक विद्युत मोटरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, व्यापारिक विद्युत मोटर जो है इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इनमें देखेंगे कि आर्मेचर को घूर्णित करने के लिए अस्थायी चुंबक का जो है ये उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, किसका नहीं किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक का जो है इसमें उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे। निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का जो है ये चयन कीजिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये आपका जो है भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/50 सेकेंड के पश्चात जो है दिशा परिवर्तन होता है। ठीक है, ये आपका जो है प्रकथन जो आपका जो है ये असत्य है, यानी कि ये गलत है। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ये क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका जो है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये आपको बताना है। ये आपके जो सभी बिंदुओं पर जो है ये समान होगी, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे कि एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए ये क्या होता है, एसी को जब डीसी में परिवर्तित करते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का देखेंगे कि एक चुंबक के अंदर चुंबकत्वीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है, ये आपको जो है कैसी रेखाओं की दिशा होती है, ये आपका जो है ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के जो है ये दिशाएं होती है। और ये क्वेश्चन देखेंगे कि आपका जो है एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो है ये पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो आपका पीडीएफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। इसमें सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया, जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है उसको इसमें जो है इंक्लूड किया गया। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है और बीच में आप लोग स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक जो है टोटल क्वेश्चन को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि एक गॉस बराबर जो है होता है। ठीक है, एक गॉस बराबर कितना होता है, ये आपका जो है 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। ये आपका ए नंबर का आंसर हो जाएगा। और ये देखेंगे कि ये बीपीएससी में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, 42वां बीपीएससी 2001 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जो है फ्लक्स की एक इकाई नहीं है। ठीक है, फ्लक्स की इकाई कौन नहीं है, ये आपका जो है टेस्ला जो है फ्लक्स की इकाई नहीं है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का देखेंगे निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में कौन सत्य नहीं है, ये आपका जो है ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का देखेंगे। 14 का देखिए कि किसने जो है विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये किसने प्रदर्शित किया है, ये आपका जो है जेम्स मैक्सवेल द्वारा प्रदर्शित किया गया है, सी नंबर निश्चित तौर पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि विद्युत मशीनों का क्रोड जो है पटलित क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये क्यों बनते हैं, ये आपका जो है ये भांवर धारा हानि कम करने के लिए बनते हैं, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का देखेंगे कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ जो है ये क्या कहलाता है। ठीक है, चुंबक के द्वारा जो है अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ जो है ये क्या कहलाता है, ये पैरा चुंबकीय कहलाता है। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का देखेंगे एक निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ये कौन सा है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ आपका जो है ये आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 18 का, देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक के प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, चुंबक के प्रतिकर्षित कौन सा होता है, ये आपका जो है ये तांबा जो है चुंबक के जो है ये प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 19 का, देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है ये आपके जो है ये वेबर होता है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सारे एग्जाम में आपके जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, और ये क्वेश्चन आपका एलपी टेक्नीशियन 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर पढ़ेंगे पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता जो है का मान जो है ये कितना होता है। ये आपका जो है इकाई से कुछ अधिक होता है, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाई से कुछ अधिक मतलब एक से कुछ अधिक आपका जो है मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे 21 का, देखेंगे कि निम्न सूत्र किसके सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, ये सूत्र जो है ये किसके सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये लेंज के नियम को दर्शाता है। ठीक है, किसके नियम से, ये लेंज के नियम को जो है ये दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 22 का, देखेंगे चुंबक के ध्रुव जो है ये क्या होते हैं। ठीक है, चुंबक के ध्रुव जो है आपका ये अलग नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके ध्रुव को अलग नहीं किए जा सकते हैं, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 23 का, देखेंगे कौन सा पदार्थ अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए आपका जो है ये सभी जो है होगा, यानी कि कार्बन स्टील, एल्गनिको, इसके बाद एल्कोनेक्स जो है आपका ये सभी जो है आपके ये आपका जो है ये अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 24 का, देखेंगे कि फ्लक्स के घनत्व का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है। तो फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक आप देखेंगे ये आपका जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आप लोग जो है जितने भी ये जो भी पीडीएफ आपका जो है ये अभी चल रहा है, ये सभी आपका रिवीजन पीडीएफ आपके जो है ये टेलीग्राम पे जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, फटाफट से सभी लोग जो है टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ आपको जो है टोटल रिवीजन पीडीएफ के साथ साथ अन्य जो भी जानकारी होता है सारे चीज़ वहाँ आपको जो है ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 25 का, देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा जो है ये क्या होगा। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की जो दिशा होगी ये आपका जो है ये अंगूठा दर्शाएगा। ठीक है, बल की दिशा जो है क्या कौन दर्शाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ये अंगूठा आपका जो है बल की दिशा ये दर्शाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये फ्लेमिंग का जो है बाएं हाथ का नियम होगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये बाएं हाथ का आपका जो है नियम हो जाएगा। ठीक है, ये अंगूठा जो है ये किसको दर्शाएगा, बल की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 26 का, देखेंगे 26 में देखिए आप लोग पूछा जा रहा है कि एक चुंबक के ध्रुव जो हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, एक चुंबक के ध्रुव जो है यानी कि पोल हैं उसको क्या होगा, ये जो है अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चुंबक के ध्रुव पोल को जो है अलग नहीं किया जा सकता, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 27 का, देखेंगे एक साधारण चुंबक जो है ये किसे आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, साधारण चुंबक जो है किसको आकर्षित नहीं करेगा, ये आपका जो है कांसा को आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 28 का, देखेंगे चुंबकीयशीलता का उल्टा जो है ये क्या होगा। ठीक है, चुंबकीयशीलता का जो उल्टा क्या होगा, ये आपका जो है ये प्रतिस्तंभ हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीयशीलता का जो उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा, प्रतिस्तंभ हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 का, देखेंगे कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष जो है ये डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का सापेक्ष कितना होगा, जो है प्रेरित धारा जो है ये सबसे अधिक होगा, तो ये आपका जो है ये 90 डिग्री जो है ये हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 30 का, देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ठीक है, इनमें से कौन चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो ये आपका जो है ये वेबर हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन हो जाएगा, वेबर आपका जो है सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट 31 नंबर का देखेंगे, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान जो है ये कितना होता है। ठीक है, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान जो है आपका ये कितना होता है, ये इकाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या जो है ये कितनी होगी। तो जो है आपका इसमें ध्रुवों की संख्या जो आपका जो है ये आपका जो है ये 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट 33 का देखेंगे, निर्वात को जो है ये क्या माना जाता है। ठीक है, निर्वात को माना जाता है, ठीक है, निर्वात को क्या माना जाता है, तो इसको जो है लोह चुंबकीय सामग्री जो है ये माना जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लौह चुंबकीय होता है वो जो है डैश कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो वो आपका जो है क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक जो है आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है कि स्थित एक जो है ये तरल समतल प्लेट जो है संग्राहक यानी कि कलेक्टर के रूप में जो है आमतौर पर डैश दिशा में के सामने जो है एक निश्चित स्थिति में जो है ये झुका, कौन सी दिशा की ओर जो है झुका रहेगा, तो ये आपका जो है ये दक्षिण दिशा की ओर जो है ये झुका रहेगा। ठीक है, किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जो है ये झुका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति चुंबकीय विद्युत चुंबकीय नहीं है। ठीक है, कौन से बल की प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय नहीं है, ये आपका जो है ये पिंड का भार जो है ये विद्युत चुंबकीय नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह जो है डैश के लिए बनने के लिए जो है ये उपयुक्त होता है। ठीक है, जो है कौन से जो है जिस पदार्थ की धारण शक्ति जो है उच्च होता है, ठीक है, वह जो है आपका वह जो है ये आपका अस्थाई चुंबक, ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे, निम्न में से कौन जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ जो है इनमें से कौन है, तो ये आपका निकेल जो है लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, किससे जो है ज्ञात की जा सकती है, तो ये आपका जो है स्पर्शज्या से जो है ये ज्ञात की जा सकती है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का देखेंगे, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा जो है कथन जो है ये सही है। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका यह क्षण चुंबक की जो है यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। इसके साथ साथ इसका जो है उपयोग जो है मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए जो है ये किया जा सकता है। ठीक है, तो ए और बी आपका जो है ये दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे। 41 में देखिए पूछा जा रहा है कि एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी। तो इनके जो है दिशा जो है कि किस प्रकार की होगी, तो ये आपका जो है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। ठीक है, जब भी जो है चुंबक होगा ये दोनों जो है उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर होगा। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि उस प्रतिक्रिया को जो है ये क्या कहा जाता है जिसमें एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक में विभवांतर प्रेरित करता है जिसकी वजह से एक विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, वो जो है क्या कहलाती है, तो वो आपका जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे। 43 में देखिए पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ जो है चुंबक किस दिशा में इंगित करता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो क्षण चुंबक जो है ये हमेशा जो है ये किस दिशा को इंगित करेगा, ये हमेशा जो है आपका उत्तर भौगोलिक दक्षिण जो है भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को दिशा को जो है ये इंगित करेगा। यानी कि जब भी लटका रहेगा तो ये आपके जो है उत्तर और दक्षिण जो है ये दोनों की दिशा में जो है ये आपका जो है ये रहेगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ में जो है ये हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन से कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन से कथन जो है सत्य है आपका, इनमें से देखना है। तो ये आपका जो है
ये आपका जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं और केंद्र में चालक युक्त स्वकेंद्रिक वृत्त जो है ये होती है, ये आपका होगा। इसके साथ साथ देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं जो है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का जो है उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, तो 1 और 3 आपका जो है दोनों हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके द्वारा होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है ये किसके द्वारा होती है, ये आपके कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन से जो है ये होती है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर जो है आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर जो है ये विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से क्या होगा, ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा जो है ये समान रहती है। तो ए नंबर आपका जो है इसमें से ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है यहाँ सी नंबर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि विद्युत चुंबक में जो है डैश ऊर्जा जो है डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, विद्युत चुंबक में जो है ये क्या क्या जो है वो रूपांतरित होता है। तो विद्युत चुंबक में देखेंगे, विद्युत चुंबक में जो है ये विद्युत ऊर्जा जो है ये चुंबकीय ऊर्जा में जो है ये रूपांतरित होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है ये चुंबकीय ऊर्जा में जो है ये रूपांतरित होता है। ठीक है, डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है ये डैश होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ये कैसी होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो आपको जो है ये बंद वक्र रेखाएं होती है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे। 49 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुण धर्मों की पहचान कीजिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो है सही गुण धर्म का जो है इसमें से क्या होगा, तो ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती है, ये आपका जो है ये सही हो जाएगा। इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से उसके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, ये भी कथन आपका सही है। इसके बाद देखेंगे कि यदि चुंबक जो है क्षेत्रीय रेखाएं जो है साधन हो तो उस क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं की प्रबलता जो है ये उच्च होगी। ठीक है, तीनों कथन आपका जो है ए, बी और डी जो आपका जो है ये सही होगा। बाद में कि ये आपका जो है ये दोनों कथन आपका गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 50 का देखेंगे कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में जो है ये होती है, तो इस कैसे होती है, तो ये आपका जो है ये समांतर रेखाओं के बीच होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और साथ ही साथ आपका जो है टोटल प्लेलिस्ट जो है आपको जो है ये अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।